ऋतुराज है क्लास में? ऋतुराज, अभिषेक राज, सरला वर्मा। सरला बेटा एब्सेंट क्यों थी बगैर बताए? प्लीज इन्फॉर्म टीम है ना, ऐसे नहीं करना ना। तन्मयी बैठो, ऐसे मत करो यार, है ना। जो तुम लोग एब्सेंट हो गए बगैर बताए, कल को पेरेंट्स पूछेंगे बच्चे कहाँ गए, हम क्या बताएंगे बताओ, है ना। ठीक, मतलब बच्चों को लगता है कि सर के दो चेहरे हैं, सर हमसे ऑनलाइन में प्यार से बात करते थे, ऑफलाइन में हमें डांट के बात करते हैं। देखो ये बात मैं क्लियर कर दूं आपसे, ये कमांड सेंटर है, यहाँ पर आपको एक कमांडो के समान आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को। प्लीज अपना मिशन मत भूलिए कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ पे कि भैया कि नन्ना मुन्ना आ गया है, बेटा तूने पढ़ाई की या नहीं की, है ना, अरे रे रे, तो वो सब नहीं करेंगे यहाँ पे, समझे, ठीक है ना, है ना। आप लोग अब जो है ना, मतलब आप तो यार ये है यंग एडल्ट्स हैं, आप लोगों को तो जो है वो आगे चल के जो है अपना करियर बनाना है, उसके लिए यहाँ पर है आप, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप स्वयं में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, खुद अनुशासन का मतलब नहीं समझेंगे, तो बेटा कहीं पहुंचेंगे नहीं आप। जैसे खाली हाथ से पीछे लौटना पड़ेगा, और ये बहुत बुरा होगा, समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, ठीक है ना। और साथ में जो है मेरा और तुम्हारा जो जो भरोसा जो डे वन से जब यहाँ आने के पहले था, वो भरोसा भी जाएगा, वो सबसे कीमती चीज है, ठीक है। तो मेरे लिए दो ऑप्शन हमेशा है कि मैं आपसे बहुत प्यार से बात करूं, बहुत ही प्यार से बात करूं आपसे मैं, कि आपका दिल खुश हो जाए आपका, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊं ना, ठीक। और आप पढ़े ना पढ़े इससे फर्क मुझे पड़ता ना हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं आपसे बहुत सख्त रहूं, आपसे मैं तब प्रेम से बात करूं जब आप मेरे से बात करने लायक बन जाए आप, ठीक है। अभी नहीं है, बिलीव मी, अभी आप नहीं है उसका लायक, ठीक है। वो तो मैं आपसे चूंकि अपने बच्चे से समझता हूं, तो वैसे बात करता हूं आपसे मैं, क्योंकि आपकी और मेरी हालत इस समय एक जैसी है। एक जैसी इसलिए है कि आप अपना घर छोड़कर आए हैं यहाँ पर, मेरे बच्चे घर छोड़कर चले गए यहाँ से, ठीक। तो अभी हम लोग एक साथ हैं, ठीक है। मैं अकेला पेरेंट, तुम अकेले बच्चे, ठीक। लेकिन हमारे बीच में एक तार है बेटा, वो ये है कि हमको किसी मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, किसी मंजिल के लिए हम काम कर रहे हैं। आप बोलोगे सर बच्चे क्यों भाग गए आपके यहाँ से, है ना, हमको बुला लिया, और ठीक है। तो एक्चुअली डिफरेंस ये है कि वो शुरू से बॉम्बे में पले बड़े हैं। यहाँ की स्कूल का पढ़ाने का तरीका और बॉम्बे के स्कूल के पढ़ाने के तरीके में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जो मैंने खुद महसूस किया। और मैंने देखा कि बच्चे उसको कॉप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना कंटेंट 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 की ये कॉपी वो कॉपी, ये लिखो वो लिखो, इस पर फोकस है। बॉम्बे में फोकस ऐसा नहीं है। बॉम्बे का स्कूल बोलता है कि यू हैव टू थिंक, सोचो। यदि मैं तुमको बता रहा हूँ कि अर्थ घूमती है, तो सोचो क्यों घूम रही है, हम क्यों नहीं घूम रहे। मतलब वो एक्सप्लोर करते हैं आपकी पॉसिबिलिटी को। फिर बच्चे गलत सलत आंसर देते हैं, एंड दे डोंट मेक फन ऑन दैट आंसर, ठीक है। वो क्यूरियोसिटी को जनरेट करके वो बताते हैं। और मैंने वो चीज़ का फर्क जब देखा, तो मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ का भले टॉप स्कूल हो, तुम जहाँ पढ़ रहे थे बॉम्बे में वहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी तुम लोग तो चलो बहुत पहले हो, वो तो बाद में आएंगे कंपटीशन के लिए। तो मुद्दा ये है कि अगले 2 3 4 5 साल में एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से बदल रहा है ना, वहाँ पे हमारा लर्निंग एजिलिटी का होना, हमारा जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम रटकर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सीवियर कॉम्पिटिशन होने वाला है। अब कॉम्पिटिशन इंसानों से इंसानों का भी होगा, और इंसानों का कंप्यूटर से भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 4 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। और वैसे में वही इंसान सरवाइव कर सकेगा जिसका लॉजिक रीजनिंग कंप्यूटर के बराबर का हो, सोचने का क्षमता जिसके अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी हो चीजों की। आप लोग जिस जमाने में प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्रैक्टिस का जमाना बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। द मशीन्स विल टेल यू एवरीथिंग, आइदर यू बिकम स्लेव ऑफ द मशीन और मास्टर ऑफ द मशीन। उसके गुलाम बन जाओ या उसके मालिक बन जाओ, तुम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करेगा। और मालिक तभी आदमी बन सकता है जब उसका नॉलेज मशीन से ऊपर का हो, अदरवाइज गुलाम बन के रह जाएगा, ठीक है। तो मेरा सख्त मिजाज जो है वो आपके लिए इसलिए है क्योंकि मैं आप में देखना चाहता हूं एक कमांडो, सच्चा कमांडो, जो बोल दिया उसमें से निकल कर बाहर है और कुछ हासिल कर दिखाए, ठीक है। आप रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है, हॉस्टल में, खाने में, इसमें उसमें, रोज की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, ठीक है ना। एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग कि वो स्मॉल स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, और इससे आप निकल के यहाँ 6 घंटा 8 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन मुद्दा ये है बेटा कि इसका आउटकम क्या, आउटकम जब तक हम सफल नहीं होंगे ना, तो आउटकम 0 है इसका, ठीक है। सक्सेस मेरे में या किसी और में नहीं छिपी, वो तुम्हारे अंदर छिपी है। अब मैंने कहा ना 2 चीजें, शिकायतें या शिखर, चुनाव तुम्हारा है, ठीक है। चलिए,
तो अभी हम लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मैं इस समय बहुत ट्रबुलेंस में गुजर रहा हूँ, मैं भी जैसे आप गुजर रहे हैं ना वैसे ही, क्योंकि मेरा इतना बड़ा सा घर था मेरे पास में, उसमें कोई अकेला हूँ मैं, ठीक है, मेरा सर्वेंट हूँ मैं, बच्चे चले गए क्योंकि उनको जमा ही नहीं यहाँ पे हो। तो मैं वो जो दर्द तुम महसूस कर पा रहे अपने घर से बाहर निकल के, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अभी मैं वीकेंड में वहीं गया था ना बच्चों के पास, तो वो जो तो है, तो तुम्हारी और हमारी कश्ती सेम है भाई, सिर्फ इतना है कि हम जहाज को चला रहे हैं, तुम जहाज में बैठ के जो है वो हिचकोले खा रहे हो कि हाँ बढ़िया सर ठीक है। तो लेकिन हम है एक ही जहाज पर, ठीक है। तो चलिए